इसी एतबार से अगर हम लोग इस पूरे सिनेरियो को देखें तो आप ये मत समझें कि ये सिर्फ ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग है। ठीक है। ये यहूद और नसारा की मुसलमानों से जंग है। ये मुसलमानों से वो जंग है कि जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान कर दिया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही वाज़ेह हदीस है इस बारे में कि खुरासान के मुकाम से स्याह झंडों का लश्कर निकलेगा और उसके बाद जो है कुर्ब क़यामत की निशानियों में वो एक निशानी है। अब क्योंकि दुनिया जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते वक्त के साथ एंड ऑफ टाइम्स की तरफ जा रही है। दुनिया जो है वो किसी तौर के ऊपर अपने डूम्सडे की तरफ वापस जा रही है और कुर्ब क़यामत की निशानियों में ये एक निशानी भी है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि वो बद्दू अरब के जो कि कभी सहराओं में थे वो मुकाबलेबाजी में बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। तो आज वही देखें कि वही बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो उनके लिए तबाही और मलबे का ढेर बनने जा रही हैं और उसी को संभालने के चक्कर में वो अपनी आखिरत भुला बैठे हैं। तो ये वही चीज़ है कि अभी जो ये वॉर चल रही है, ये वॉर कतई तौर के ऊपर सिर्फ ईरान की वॉर नहीं है, ये वॉर है यहूद और नसारा की मुसलमानों के खिलाफ वॉर। क्योंकि मुसलमान इस वक्त बहुत सारे ऐसे तफरकों में बटे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटाइजेशंस में बटे हैं कि हमें उस चीज़ को समझते हुए, देखते हुए, नज़र आते हुए भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। हम उस चीज़ को किसी तौर के ऊपर अपने अंदर इंजेक्ट नहीं कर सक रहे, हम उस चीज़ को इस लेवल तक नहीं लेके जा पा रहे। गो के इस बारे में यहूद और नसारा बिल्कुल क्लियर है। उन्हें पता है कि उनके एम्स क्या हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने कब क्या करना है और किस टाइम के ऊपर क्या करना है, ताकि उनका वो मसीहा जिसे वो दज्जाल या जिसे वो बाल के नाम से या जिसे वो लूसीफर के नाम से जानते हैं, तो उस एतबार से उनका वो मसीहा तभी आएगा जब किसी तौर के ऊपर बड़ी से बड़ी इंसानी कुर्बानियाँ दी जाएंगी। और ये कुर्बानियों में सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानी नहीं है, इस कुर्बानी में उन मासूम बच्चियों की भी कुर्बानी है जो कि 165 ऑफिशियली तौर के ऊपर है, लेकिन अभी मेरी कल ईरानी कॉन्सुलेट बात हो रही थी, वहाँ पे हाज़िरी भी हुई, उन्होंने इसकी तादाद मुझे दी है वो 185 दी है। ये 185 मासूम बच्चियाँ जो हैं उनको शहादत का रुतबा मिला है और उनको इसराइल की तरफ से एज अ कुर्बान किया गया है किसी तौर के ऊपर अपने उस मसीहा और अपने उस खुदा को खुश करने के लिए, उस जो है वो आप समझ लें कि उस शख्स के मुंतज़िर के लिए कि जिसकी आमद का सिलसिला अब जाके शुरू होना शुरू होगा। तो बेसिकली ये तमाम तर उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। पहले गज़ा में मुसलमान बच्चों की शहादत होना, बच्चों को स्पेशली तौर के ऊपर टारगेट या हिट करके शहीद किया जाना, और उसके बाद वही सिलसिला ईरान के स्टार्ट हुआ है और ये सिलसिला फिर यहाँ पे थमेगा नहीं।